गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र पाल आपकी मैथ्स क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपकी अपनी क्लास है, इसमें आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले व्यापक रैखिक समीकरण का बेसिक इक्वेशन की बात करें, जो मूल रूप होता है, या कहें व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है बेटा, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक, ये इसका व्यापक रूप या बेसिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक, अब यहाँ की बात करें, जहाँ ए कामा बी कामा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं बेटा। वास्तविक आप कह सकते हैं रियल नंबर है। कैसी है? रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर है। कौन? ए बी और सी। अब एक बात और आप समझ लीजिए, देखिए इसमें इस इक्वेशन में ए जीरो नहीं हो सकता है, ना बी जीरो हो सकता है। क्यों? अगर आपने बेटा ए को जीरो कर दिया, ए को जीरो कर दिया तो आप यहाँ पे रखेंगे जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। क्या आएगा? बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। इसमें कितने चर बचे? एक चर। दूसरा चर, एक चर गब हो गया ना, ये वाला चर आपका देखिए जीरो हो गया। इसलिए ना तो ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा। समझ गए? ना ए जीरो होगा और ना बी जीरो होगा। अगर बी को जीरो करोगे तो वाई जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। इसलिए आप कह सकते हैं ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पेयर का मतलब तो आप समझते हो, जोड़ा। क्या? जोड़ा। लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखा। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशंस जो जिसकी अगर हम ग्राफ खींचें वो एक रेखा है, तो ऐसी समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर उनका एक ग्राफ खींचें तो एक रेखा है। कैसी भी रेखा है, ऐसी आए, ऐसी आए, ऐसी आए, कैसी भी एक रेखा है, तो ऐसे समीकरणों को हम क्या बोलेंगे? लीनियर समीकरण। और ऐसे वही समीकरण होंगे जिनमें चर की घात 1 ही होगी। अगर आपने इसकी घात 2 कर दी तो बेटा पहला पैराबोला टाइप का हो जाएगा, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको केवल ये समझ लीजिए कि इनकी एक्स और वाई की चर की घात हमेशा एक ही रहेगा, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग हैं कि अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है हल के बारे में, कहता है हल है या नहीं है। आपको एक इक्वेशन दे दिया, हल है या नहीं। आपको कभी कभी एक इक्वेशन दे देता है, बोलता है 2x माइनस 4 वाई बराबर 4 कामा 4, और आपको बिंदु दे देगा आपको बिंदु दे देगा, ये कहेगा बिंदु दे देगा, या कहेगा 4 कामा 2, कहेगा इसका हल है या नहीं है। देखिए बात ऐसे, ये इक्वेशन को आप चाहे ऐसे लिख लो, तो अगर आप ये बात समझिए, आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। तो अगर इसमें इस वैल्यू इधर 0 है, अगर हम x y की, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, अगर x y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें, इधर भी 0 आ जाए, 0 बराबर 0 आएगा, तो ये वाले बिंदु, ये बिंदु इसके हल होंगे। किसके? इस इक्वेशन के हल होंगे, इस इक्वेशन के हल होंगे। तो देखिए जरा, रखिए 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर माइनस 4 बराबर 0। कितना आएगा? 8 माइनस 8 माइनस 4 बराबर 0। ज़रा एक बात बताइए, ये 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये तो 0, माइनस 4 बराबर 0। ये से ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस 4 बराबर कितना बेटा आया? 0। क्या ये सही है? क्या आप कह सकते हैं माइनस 4 बराबर 0? ठीक है, हमने कहा था इधर 0 आना चाहिए, तो 0 नहीं आया। इसके मतलब ये बिंदु या x बराबर 4 और y बराबर 2,
इस रेखा के, जो ये रेखा आपको दी गई, ये रेखा दी गई, इस रेखा का हल नहीं है, इस रेखा के हल नहीं है, आपको हल नहीं है। इसके ये कहने का मतलब, इस अगर ये बिंदु आप इस रेखा में रखते हैं एक्स वाई की जगह पे, तो ये रेखा सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ये रेखा के हल नहीं है। समझ गए? अगर हम कहें कि अच्छा हल है होता तो क्या होता, इधर भी जीरो आ जाता। समझ गए ना? इस रेखा का अगर हल होता तो इधर भी जीरो आ जाता, जीरो बराबर जीरो आ जाता तो रेखा का हल हो जाता। समझ गया? चलिए ठीक है, तो फिर अब हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, आरेख कि आलेख कैसे खींचा जाता है, मतलब रेखाएं की जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ की बात करें, ग्राफ। ठीक, अगर किसी रेखा का हमें ग्राफ खींचना, कैसे खींचेंगे? इससे मान लीजिए एक रेखा दी गई है 2x माइनस 2y बराबर 4। ठीक, आपको इस रेखा का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के अपने अपने तरीके होते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, हम एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे इस समीकरण में और y का मान प्राप्त कर लेंगे और एक बिंदु निकल आएगा। इस तरह एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर x का मान प्राप्त कर लेंगे और एक बिंदु निकाल लेंगे और उनको दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ खींच जाएगा इसका। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इस बात को समझते हैं पहले। अगर हम कहें, अगर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, y बराबर, अगर हम कहें माइनस का 2y, माइनस का 2y, इसको उधर ले जाएं, 4 माइनस 2x, तो आप अगर यहाँ से कहें y बराबर वैल्यू निकालें, तो आप कहोगे सर 4 माइनस 2x, जो इधर मल्टीप्लाई में कायम जाएगा, डिवाइड में कितना मल्टीप्लाई, -2, तो डिवाइड में जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा बेटा, ये माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई अंदर ऊपर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो, ठीक, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो प्लस का हो जाएगा नीचे। तो अब आप एक बात समझिए कैसे लिखेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस 4/2, ठीक, ये हो जाएगा, y की वैल्यू ये निकल आएगी। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो एक ये आप बना लीजिए, ठीक, यहाँ पे रखिए x और यहाँ पे रखिए y, ठीक, यहाँ पे रखिए y, और y बराबर था कितना बेटा, 2x माइनस 4/2। तो पहले आप एक बार x बराबर 0 रख देंगे, रख दिया, तो अब x बराबर 0 रखेंगे किस में, इस वाले में। अब x की जगह पे 0 रखेंगे इस समीकरण में, मतलब इस समीकरण में, ये जो रखा है इसमें, तो इसमें रखिए कितना आएगा, y बराबर 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4/2, कितना आएगा बेटा, 0 माइनस 4/2, -4/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -2, मतलब x y का मान कितना आया, -2, कितना आया, -2। इसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको इसी इक्वेशन में y बराबर 0, अब हम y बराबर 0 रख देंगे, क्या रखा, y बराबर 0 रख दिए 0। तो बेटा अब इसमें आप देखिए y की जगह पे 0 रखिए, तो 0 इधर रखेंगे, क्या आएगा, 0 बराबर 2x माइनस 4/2, जरा मल्टीप्लाई कर लिए तेरे, कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0, इसका 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इसका 1 का आएगा कितना आएगा, 2x माइनस 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x माइनस 4 में, तो ये आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इधर आ जाएगा, या 4 को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए 2x, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, x बराबर 4/2 और डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 2, तो y की x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक। इस तरह से हमने दो बिंदु निकाल लिए। अब देखिए बिंदु कौन कौन आया, एक बिंदु आया 0, -2, दूसरा बिंदु आया कितना, x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, तो दूसरा बिंदु आया कितना, 2, 0, ये दो बिंदु आए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। अब जैसे ग्राफ हमें खींचना है, अब इसको हटा दें, इसका तो कोई काम है नहीं, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब देखिए जरा आप, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक बेटा, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस, इधर निगेटिव x एक्सिस जिसको x डैश बोलते हैं, इधर y डैश। आपको पहला पॉइंट देखिए, इस एक्सिस के लिए
जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y बराबर 0, मतलब इस अक्ष पे x अक्ष पे y का मान हमेशा हमेशा 0 होगा। इधर इस अक्ष के लिए क्या होगा, x बराबर 0, y एक्सेस पे x का मान ऑलवेज 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है 0,0, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु बेटा मेरा कितना था, 0,-2। अच्छा 0,-2 था, -2 तो इधर होगा, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो -1 -2। ठीक, आपको लिखना, रुक जाइए अभी, 1 2, ठीक, इसी तरह 1 2, इसी तरह -1 -2। ठीक, अब बेटा एक बात समझिए, आपका पहला पॉइंट था 0,-2, x की वैल्यू 0। अच्छा x की वैल्यू किस एक्सेस पे 0 होगी, y एक्सेस पे, किस y एक्सेस पे, और y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होगी, और x का मान कितना है, अरे y का मान कितना है, -2। तो बेटा इस एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन y की -2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तो बिंदु क्या आएगा ये 0,-2। ठीक, अगर हम बात दूसरी करें, दूसरा बिंदु है 2,0, x एक्सेस पे 2 चले, y एक्सेस पे 0, क्योंकि इस एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है, कितना आएगा 2,0। अब इनका ग्राफ खींच लें तो क्या आएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये ग्राफ जो है ये बेटा इक्वेशन 2x - 2y बराबर 4 का ग्राफ आ गया, समझ गए। इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ का पोर्शन था, आप समझ गए। ग्राफ खींचना अब आप समझ ले, इसी तरह से आपको ग्राफ खींचना हर बार। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब आगे बात क्या करते हैं कि देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिए जाते हैं और कहता है कि इन क्वेश्चनों को ग्राफ में दर्शाना है, मतलब इन कुछ इक्वेशंस दे दी और उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अगर 2 इक्वेशन दे दी हैं तो भी हम एक ही ग्राफ में उनको प्लॉट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम कहें 2 इक्वेशन मैंने ले लिया, एक इक्वेशन ले लिए 2x + 2y बराबर 4, एक ले लिए 3x + 8y बराबर 9। अरे कुछ भी ले लें, ठीक है। मान लो इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, इन दोनों के हम ग्राफ बनाने, तो ग्राफ तो आप बना लोगे, लेकिन देखिए मान लो ग्राफ इनके आपने बनाए, ठीक है, आपने ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ मान लीजिए ये आया, ठीक, मान लीजिए, और इसका ग्राफ मान लीजिए कुछ कैसा भी मान लीजिए, मान लिया ऐसा आया, ठीक, ये आया। अब एक्चुअल में ग्राफ क्या है मैंने नहीं आपको बताया, अब ग्राफ एक्चुअल में ड्रा करेंगे इनके, ठीक है, ड्रा करके देखेंगे। अब इन दोनों ने कहाँ पे प्रच्छेद किया, यहाँ पे इनको प्रच्छेद किया, मतलब इन एक दूसरे को काटा। ये कटान बिंदु जो है, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, इस बिंदु पे जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा, इन दोनों रेखाओं का हल होगा, इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो ये बिंदु निकलेंगे कैसे, ग्राफ में पेपर पे जाएंगे तो इधर y की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पे y की वैल्यू होगी, और इधर क्या आएगा x की वैल्यू। तो यहाँ की x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू लेट मान कर लेता हूँ कि मान लो इनका हल करते करते यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 2, तो ये पॉइंट जो आ जाएगा कितना आएगा 3,2। तो इस रेखा का जो, इन दोनों रेखाओं का अगर हम कहें हल कितना आएगा 3,2, लेकिन ये एक्चुअल हल नहीं है, ये मैंने आपको बताया, लेट ऐसा आता। ठीक है, अब आएगा क्या वो आप खुद समझ सकते हैं, आप हल करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, इस तरह से आप इन रेखाओं को हल करते हैं। अब देखिए, अब एक बात और सीखते हैं, ये तो ग्राफ बनाना सीखे। अब जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पोर्शन को पढ़ते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, आपको मान लो पेयर आप इक्वेशन दे दिए, मान लिया मैंने लेट कर लिया a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 बराबर 0। मान लो 2 आपको पेयर आप इक्वेशन दे दी, मतलब 2 इक्वेशन आपको दे दी, एक है 2 है तो ये पेयर में है, तो 2 इक्वेशन आपको दे दी। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको बताना है कि ये इनके कोई हल हैं या नहीं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के मतलब एक रेखा इसकी होगी, एक रेखा इसकी होगी, क्या इनकी रेखाएं, दोनों रेखाएं संपाती होंगी
समांतर होंगी या एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी, ये सब कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को कह रहे हैं, इन समीकरणों को क्या करेंगे, इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। अब सर गुणांकों की तुलना करेंगे, मान लो जैसे इसका x का गुणांक कितना है a1, ठीक, यहाँ x का गुणांक कितना है a2, यहाँ इसका y का गुणांक कितना है b1, ये इसका कितना है by का y। अगर इनके गुणांक बराबर ना आए तो अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगी, परिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब उनका एक हल होगा, उनका मतलब एक हल होगा, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन बात करें, अगर कंडीशन ये आ जाती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इस कंडीशन में रेखाएं कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती मतलब प्रच्छेद करने का मतलब रेखाएं कुछ इस टाइप से होंगी, एक दूसरे को कहीं कहीं ना कहीं काटेंगी, ये प्रच्छेद करना। संपाती का मतलब अगर एक रेखा ये है, ठीक, तो दूसरी रेखा भी इसी पे आएगी, दूसरी रेखा भी बेटा इसी पे आएगी, समझ गए। तो इस टाइप की रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। तो इनके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, एक से अधिक हल होंगे। इसका केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, समझ गए ना। अगर रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो उनका केवल एक हल होगा, अगर रेखाएं संपाती हैं तो उनके एक से अनेक हल होंगे। अब बात करते हैं तीसरी बात करते हैं, अगर a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। अगर a1/a2 b1/b2 ये c1/c2 के बराबर नहीं है, इस कंडीशन में रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और समांतर हो जाएंगे, आप जानते हैं समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और अगर काटेंगी नहीं तो उनके कोई सलूशन नहीं होगा, उनका कोई हल नहीं होगा। तो इसके कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक। ये आपकी 3 कंडीशन, आपको ये कंडीशन याद रहें तो इन कंडीशनों पे 99% आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करके देख लें, कहेंगे सर आपने बता तो दिया, मुझे इसको एक क्वेश्चन बताइए, नहीं तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इन पे, इसी बात पे कि इस क्वेश्चन क्या करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर करेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया बेटा, मैंने 2x + 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा 3x + 4 3x + 9y - 18 बराबर 0, ठीक। ये 2 रेखाएं दे दी मैंने, एक रेखा और 2 रेखा। जैसे आपको ये 2 रेखाएं दी गई थी वैसे 2 रेखाएं ये हैं। तो अब देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ x का गुणांक कितना था a, तो आप कहेंगे a की वैल्यू कितनी होगी, पहली रेखा की तुलना हम पहले रेखा से करें तो कहेंगे x का गुणांक कितना है 2 यहाँ पे, और यहाँ x का गुणांक कितना है a1, तो हम कहें a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। इस तरह आपसे कहें यहाँ y का गुणांक कितना है b1 और यहाँ y का गुणांक कितना है 4, तो आप कहेंगे y बराबर कितना आया 4। अच्छा c यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 8, तो c बराबर कितना आएगा माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे c की जगह पे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी माइनस की है, तो माइनस की 8 हो गई, जिसके साथ कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू अब आप समझ गए होंगे 9 और c2 की वैल्यू 18, ठीक, माइनस की 18। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं वैल्यू, कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2। जरा रखते हैं, a1 की वैल्यू कितनी आई 2 अपान a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू कितनी बेटा है, b1 की वैल्यू मैंने आपको निकाला, सॉरी b1 की वैल्यू ये है, b1 बराबर कितना आया 4, तो b1 के लिए 4 अपान b2 की वैल्यू 9।
V2 की वैल्यू 9। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या 2/3 4/9 के बराबर है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस कंडीशन में आप एक बात समझेंगे कि इसके क्या होंगे, इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे या एक हल होंगे या क्या होगा बताइए आप। इनका बेटा मैंने आपको बताया था A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप कहते थे कि रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, अगर प्रच्छेद करती हैं तो केवल और केवल एक हल होता, तो इसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, समझ गए ना। कभी कभी लिख देता अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। अब अगर दिखे, अगर और इसी तरह से अगर ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू ये बराबर आ जाती, तो इसके क्या होते, अनेक हल हो जाते। अगर मान लो ये दोनों बराबर आते, ये ना बराबर आते, तो क्या होता, इसका कोई हल नहीं होता। ये कंडीशन आपको समझ गए, मैं तीनों कंडीशन आपको बता दी। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक चीज़ होती है, इसमें बोलता है संगत और असंगत, ठीक है। तो अब आप बताइए, संगत एक होता है संगत, आपको दो रेखाएं देगा और एक बोलेगा असंगत। कहेंगे जैसे आपको दो रेखाएं ये दे दी, बोला एक रेखा ये है एक रेखा ये है, क्या ये दोनों रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। तो अगर संगत होंगी तो देखिए क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन है तो संगत होगी, नंबर 2, या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दो कंडीशन होंगी तो रेखाएं संगत होंगी, क्योंकि इसमें भी हल मिलता हमको है और इसमें भी हल मिलता है। इसमें एक हल मिलता है, इसमें अनेक हल मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं संगत का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम रेखाओं का एक हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हल होना चाहिए, ठीक, कम से कम एक हल। अब यहाँ से देखिए ये कंडीशन एक ही हल की तो है और ये कंडीशन अनेक हल की। अरे यार कम से कम एक हल चाहिए, अनेक हल है तब भी तो ठीक है। तो कहने को अगर ये दो कंडीशन आती हैं तो इक्वेशन क्या होगी, संगत होंगी। अगर असंगत होंगी तो कंडीशन क्या आएगी, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, ये कंडीशन लगती है, ठीक है, तो कैसे आ जाएंगे इक्वेशन, असंगत। क्या लिख देता हूँ मैं, ठीक, असंगत हो जाएंगी, समझ गए। इस तरह से हम संगत और असंगत भी चेक करते हैं, ठीक। अब आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, मैंने एक क्वेश्चन मान लो लेके आपको बता दिया, कोई भी एक क्वेश्चन हम लेकर बता देते हैं, बाकी आप लगाएंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आप 3x + 2y बराबर 5। दूसरा क्वेश्चन दे देगा 2x - 3y बराबर 7। दो इक्वेशन दे दी गई और आपसे पूछा गया क्या ये दोनों इक्वेशन संगत हैं या असंगत हैं। तो आप बताइए, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। पहली इक्वेशन की पहली इक्वेशन से तुलना करेंगे, दूसरी इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन तुलना करेंगे। तो आप कहेंगे A1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, और यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक कितना है A1 और यहाँ x का गुणांक 3, तो A1 बराबर 3, B1 बराबर कितना आएगा, B1 बराबर 2 और C1, देखिए C1 बेटा ये इधर है, अगर हम कहें इसको इधर ले आएँ तो आप कहोगे सर इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा बराबर, इसको इधर ले आएँ तो बराबर ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू -5। इस तरह इस इक्वेशन की बात करें तो आप कहेंगे A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू, A2 बराबर देखिए कितना है 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। समझ गए।
इस तरह से ये A1 A2 A1 B1। अब आप कंडीशन लगाएं क्या, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। पहले बस यही चेक कर लेते हैं, पहले 2 चेक करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 3 और B1 की A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3। क्या बताइए दोनों बराबर हैं? ये 3 अपान 2 है, 2 अपान -3, वही माइनस का है, तो क्या ये बराबर नहीं? दोनों बराबर नहीं है। इसके मतलब इसका एक हल है, क्या हल है? और हल है तो कैसे होंगे? संगत होंगे। समझ गए? समझते जाइए पूरे आप आराम से, ठीक है। इस तरह से हम संगत और असंगत चेक कर लेते हैं इक्वेशन का। अब हमको पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है, अब हल करना रहता है पेयर ऑफ इक्वेशंस को। अब उनको हल करना देखते हैं, हल कैसे करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन को। तो देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। 3 विधि से बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक। नंबर 2 विलोपन विधि। और नंबर 3 वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक, 3 विधि होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये आप कॉपी तो बना ही रहे होंगे, उसमें नोट करते रहना। इसको हटा देते हैं हम लोग, इस वाले विधि को पढ़ें। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा, मान लो आपके पास 2 इक्वेशन दिए हैं, x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन दी है आपको x + y = 2। ये आपकी इक्वेशन दी है। ठीक, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं करेंगे। अरे यार कोई 2 इक्वेशन दे दिए, मान लो आपको हमने कोई 2 इक्वेशन दे दी, इस टाइप से दे दी। एक दे दीजिए, हमने दे दिए x + y = 6, ठीक, और फिर दे दिया x - y = 1। ठीक, तो अगर हम ये सॉरी 5 कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर ये 2 मान लो इक्वेशन दी गई हैं, हमको इसको करना है कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि में होता क्या, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक है। बाकी करना तो बहुत बड़ी बड़ी आप इक्वेशन आएंगे करेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मानी, इसको सेकंड मानी। आप एक इक्वेशन से x या y का मान उठा के निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। मान लो अब इक्वेशन सेकंड से यहाँ से x का मान निकाला, कितना आएगा? x = 1 + y। x की वैल्यू कितनी आई? 1 + y। अब ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू हम x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब x का मान दूसरे वाले जो ऊपर वाला समीकरण है, मान लो इसमें रख दिया, या इससे निकालते इसमें रख लेते। तो मान लो हमने रख दिया, क्या आएगा बेटा? 1 + y = 5। तो कितना आएगा ये? 1 + y + y = 5। 1 + 2y = 5। y + y 2y हो गया। 2y = 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 - 1। 2y बराबर कितना आएगा? 4। ठीक, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया? 4/2। कितना आया बेटा? 2। तो y की वैल्यू कितने आ गए? 2। अब अच्छा y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप चाहें तो पहले इक्वेशन में रख दो और चाहे y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू। तो मान लीजिए हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लिखी, x + y बराबर कितना था? 5। इसमें मैंने y बराबर कितना रख दिया बेटा? y की वैल्यू कितनी आई? 2 + 2 = 5। तो x बराबर कितना आएगा? 5 - 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक, तो आपको हल मिल गए, x y का मान मिल गया। यही तो आपको निकालना था, यही इस समीकरण के हल हैं, इन समीकरणों के हल हैं। समझ गए? इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रख देते हैं। ये कौन सी विधि है मेरी? प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरी विधि को पढ़ते हैं हम। दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। अब समझते हैं विलोपन विधि क्या होती है। देखिए विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे दी है 2x + 4y = 6, 2x + 4y = 14, और आपको दे दिया गया 4x + y = कुछ भी रख दिए 10। ठीक, आपको ये 2 इक्वेशन दे दी गई। अब आपको इनको क्या करना है, कौन सी विधि से निकालना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं,
एक को विलुप्त कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक को विलुप्त करते हैं। और एक को विलुप्त कैसे कर पाएंगे, आप समझ गए ना, एक को विलुप्त कैसे करेंगे, ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे कैसे करेंगे। पानी पी लें यार, 1 मिनट में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें। कहाँ गया पानी यार, बॉटल नहीं दिख रही मेरे को, बॉटल मिल जाए। बॉटल पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए ठीक है, मैं लोग ऊपर, दीपक पानी ले आना बेटा, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं पहले करता, अच्छा विलोपन विधि में देखिए क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकालते हैं, और सॉरी एक को हम ख़त्म करते हैं, एक को विलुप्त करते हैं, ठीक। अब विलुप्त कैसे करेंगे, देखिए मान लो मैं इनको अगर जोड़ दें तो क्या ये विलुप्त होगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक को सेम बनाएं ना, तो ये x के गुणा ये वाला सेम है और ना ये सेम है, तो चाहे तो आप इसको सेम बना लें x वाले फैक्टर को, चाहे तो y वाले फैक्टर को। तो मैंने क्या किया, समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे बेटा, अब देखिए इस यहाँ पे 4x है, यहाँ पे कितना है 2x, तो अगर इसको हम 4x बनाना चाहें तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो कहें हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x प्लस 4 दूनी 8y बराबर कितना है 28, ठीक, ये आ गया। और दूसरा समीकरण कौन था, 4x प्लस y बराबर 10। आप क्या करेंगे, अच्छा हम अगर इससे इसको घटा दें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को घटा दें, तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, ये देखिए 8y है और ये माइनस का y है, जब हम घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो 8y कितना आएगा 7y, 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगा, इससे घटाए कितना आएगा 18, 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18/7, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट इसमें रख दीजिए और चाहे तो इसमें लिख दीजिए, चाहे तो इसमें लिख दीजिए, ठीक है। किसी में आप रखेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू, समझ गए। इस तरह से हम विलोपन भी करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, पहले थोड़े थोड़े। अब इसमें x का मान, y का मान जब जैसे इसमें आप रखेंगे किस जगह पे, यहाँ पे देखिए रख के दिखा देता हूँ। तो 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 18/7 बराबर 14, तो कितना आएगा 2x प्लस 18 18/72 बराबर 14। तो 2x बराबर कितना आएगा 14 माइनस 72 था बेटा, 72/7, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो इसको हल करने के बाद जो आएगा वो बाटे में 2 और उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ गए। इस तरह से इसका हम x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 14 माइनस 72/1/2, ये मान कितना आ जाएगा x को, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, विलोपन विधि भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करना आपको बेसिक तो चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब इन समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, बज्र गुणन विधि, ठीक। अब बज्र गुणन विधि की बात करते हैं। बज्र गुणन विधि क्या होती है, इस विधि को भी समझते हैं हम लोग। कौन सी विधि आई गई, बज्र गुणन विधि। और हम लोग सबसे ज़्यादा विलोपन विधि लगाते हैं बेटा, यूज़ करते हैं 90% हम लोग विलोपन विधि यूज करते हैं, क्योंकि वो सही पड़ती है ना। प्रतिस्थापन यूज करते हैं ना बज्र गुणन यूज करते हैं। लेकिन जब हमसे कहेगा कि भाई बज्र गुणन से करिए, तो आपको बज्र गुणन से करना पड़ेगा। तो हम लोग अब बज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। और बज्र गुणन विधि को पहले पढ़ने से पहले एक बात समझिए कि गुणांक को आप, जो हमने आपको पहले बताया गुणांक क्या होते हैं, वो आपको सीख चुके होंगे, ठीक है। तो जैसे बज्र गुणन की बात करें तो बज्र गुणन में अगर मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन दी गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन बेटा आपको दी गई हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि आप x इनको आपको हल करना है, ठीक है, तो आप इनको बज्र गुणन से हल करने के लिए पहले देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x y और c,
क्या लिखेंगे एक्स वाई सी या सी की सॉरी यहाँ पे सी 1, ठीक, एक्स वाई 1। अब बात समझना ज़रा, एक्स को जब हमने लिखा, किसको लिखा, एक्स को लिखा, तो एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, वाई के टर्म के हम गुणांक लेंगे, और वाई के टर्म के गुणांक, वाई का गुणांक कितना है b1, इसका कितना है b2, ऐसे रखेंगे c1 c2। अब हमने जब y को लिया, ठीक, तो हमने y को छोड़ दिया, फिर किसको लेंगे c1 c2, फिर c1 c2 के बाद इसको छोड़ा था तो c1 c2, और फिर यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर आगे आ जाएंगे तो आ जाएगा a1 a2। अब इसकी बात करते हैं, जब c1 को पकड़ा तो क्या आ जाएगा a1 a2 b1 b2, ठीक। ये सारी वैल्यू कैसी आएंगी, बराबर आएंगी, ठीक। ये सारी वैल्यू कैसे होंगी, बराबर होंगी। ये आप जहाँ ए बी c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आपको पता है क्या है। देखिए a1 b1 a2 b2 ये तो आपको गुणांक x y के गुणांक हैं, आपने देख ही लिए। देखिए x का गुणांक है, y का गुणांक है, x का गुणांक है y, और c1 c2 अचर हैं, सॉरी इसके कांस्टेंट, तो इसने आपने देख लिया, इसमें रख दिया, तो वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हमें मान लो x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले इक्वेशन को उठा के इसके बराबर कर देंगे। और देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x अपान b1 c2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक, बराबर y c1 a2, पहले ऐसे c1 a2 माइनस फिर ऐसे c2 a1, फिर इसी तरह कितनी इसकी वैल्यू कितनी है a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए ये जो माइनस बीच में है ये हमने खुद से लगाया बेटा, ठीक है। और अगर ये गुणांक माइनस के हुए, इक्वेशन में माइनस के आएंगे तो आपको माइनस ये रखने पड़ेंगे, समझ गए ना। ये इक्वेशन को आप इसको ऐसे करेंगे। अब आपको अगर x का मान निकालना है तो इसको इसके बराबर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा। अगर y का निकालना है तो इसको इसके बराबर कर देंगे और y का मान निकल आएगा, क्योंकि इन सब की वैल्यू आपको पता ही होंगी, कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है। अब इसको एक सवाल से लगाते हैं, एक सवाल करके बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए मान लो आपको एक सवाल दे दिया गया, एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 और 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ठीक। छोटा सवाल लिया, अब इस छोटे सवाल से आप समझ लीजिए, फिर बाकी आप लगाइए, बड़े बड़े सवाल फिर हम बताएंगे आपको डाउट में। तो देखिए कैसे करते हैं, समझिए। तो पहले अगर इस इक्वेशन की हम इससे तुलना करें, पहले वाली इक्वेशन, तो a1 का मान कितना है 1, ठीक, b1 का मान कितना है 1। अगर c1 की बात करूं तो c1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ये माइनस का आएगा बराबर 0। तो आप कहेंगे सर c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस का 5। तरफ a2 का मान इस वाले समीकरण से निकालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। a2 का मान, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक कितना b2 का मान, बेटा गुणांक कितना होगा, कुछ नहीं तो माइनस का, माइनस है तो -1 होगा, -1, और c2 की वैल्यू माइनस का 1। गुणांक तो मैं आपको समझ आ ही गया होगा। अब आपको बस केवल वैल्यू रख देना, क्या है x अपान y अपान और 1 अपान, ठीक, ऐसे रखेंगे। अब देखिए कैसे रखेंगे, x वाले को छोड़ेंगे, यहाँ पे कितना था b1, यहाँ पे कितना b2, और b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू -1। c1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू -1। इसी तरह इसकी बात करते हैं y की, y कहाँ गया, सॉरी y, अब बात करते हैं y को पकड़ेंगे कितना आएगा c1 की वैल्यू -5 और c2 -1। और फिर बात करते हैं a1 a2 1 और 1, a1 b1 b2 a1 a2 की वैल्यू कितनी है 1 1। इस तरह फिर c की बात करते हैं तो क्या है 1 1 और कितना आएगा 1 -1, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए समझिए प्यार से आप, तो कितना आएगा x अपान, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा -1 और इसका माइनस हम लगाते हैं और माइनस से कितना आएगा 5,
इसका कितना आएगा y अपान माइनस का 5 और इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस हम लगाते हो माइनस ये आएगा कितना आएगा प्लस का 1 अपान 1 माइनस का 1 और माइनस हम लगाएंगे माइनस का 1 ये आ गई वैल्यू। तो आप देखिए क्या आपको मिला। अब आप एक बात समझिए आपकी वैल्यू क्या मिली, आपको मिला x अपान माइनस का 6 y अपान माइनस का 4 1 अपान माइनस का 2। ठीक, ये इक्वेशन मिली आपको। अगर x का वैल्यू निकालना तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1 अपान माइनस 2 और x बराबर कितना आएगा, तो एक मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 2y बराबर 2x बराबर 6 माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर 6 अपान 2 कितना आएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की निकालनी है तो y अपान माइनस 4 बराबर 1 अपान माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2y बराबर माइनस का 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस काट दो ये, तो कितना आ जाएगा 4 अपान 2